मैथ्स के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन संख्या 3 हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 के में आपके सामने 5 पार्ट हैं। क्या कह रहा है? दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी जो नीचे आपको दिए गए हैं ये पूरी समांतर श्रेणी है। इनके शुरू के 4 पद बनाने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। पहला पद यहाँ ए से प्रदर्शित हो रहा है और सार्वंतर डी से प्रदर्शित हो रहा है। तो देखें, हमारी जो समांतर श्रेणी होती है ए और बी के पदों में, वो हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। क्या होती है? यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलता चला जाता है। तो हमें बस 4 पद चाहिए, तो शुरू के 4 में हम इसमें ए और डी के मान लगा दें, हमारे चारों पद मिल जाएंगे। तो देखें पहले का हल। इसमें हम a बराबर 10 और d बराबर 10, a बराबर 10 और d बराबर 10 इस श्रेणी में रख दें तो क्या मिलेगा हमें? पहला 10, फिर 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 गुणा 10, फिर 10 प्लस 3 गुणा 10। तो 4 पद हमें लिखने हैं, तो ये चारों पद हमारे पास आ गए। 10, ये कितना हो गया? 20, इसमें हल कर लो। 10 प्लस 10 दूनी 20, इसमें हल कर लो। 10 10 तियां 30। तो 10 20 20 और 10 30, 30 और 10 40। ये हमारे 4 पद आ गए। अब इसी का शॉर्ट तरीका क्या है? पहला पद हमारा क्या है? 10 है। अब बस इसमें हमें सार्वंतर को जोड़ते चले जाना है। 10 में हमारा सार्वंतर कितना दिया हुआ है? यहाँ 10 दिया हुआ है। 10 में हमने 10 को जोड़ा 20, 20 में 10 को जोड़ा 30, 30 को 10 में 10 जोड़ा तो 40। ये 4 पद हमारे सीधे डायरेक्ट आ गए। तो इस तरीके से यदि आपको सरल लगता है ऐसे कर लीजिए, और इस तरीके से सरल लगता है तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहीं पर इसे हल करते हैं। सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में क्या है आपके सामने? a बराबर -2 और d बराबर 0। a बराबर -2 और d बराबर 0। तो देखिए यहाँ a बराबर आपने -2 रखा, फिर यहाँ -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुणा 0, -2 प्लस 3 गुणा 0। अब 0 में आप कितने से भी गुणा कराएं वो 0 ही रहना है। यानी -2 कॉमा -2 कॉमा -2 एंड कॉमा -2। चारों पद हमारे -2 आ गए। अगर इस विधि से करेंगे तो पहले पद को लिखेंगे -2, फिर उसमें सार्वंतर 0 जोड़ेंगे तो भी -2 रहेगा, फिर सार्वंतर 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर सार्वंतर 0 जोड़ेंगे तो -2। एक ही लाइन में हमें आंसर इस तरीके से मिल जाता है। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हो गया, इधर हम फोर्थ कर लेंगे नीचे। देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है? a बराबर 4 और d बराबर -3। तो इसमें रख लें हमारी समांतर श्रेणी जो है। तो 4 4 प्लस -3, फिर 4 प्लस 2 गुणा -3, ऐसे लिख लें। 4 प्लस 3 गुणा -3 हल कर लें। 4 हो गया ये। 4 प्लस -3 का मतलब 4 -3, 4 2 3 6, माइनस के 6 आएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 4 1 -2 और -5। ठीक है, -3 जुड़ रहा है तो हम इसे ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारा -3 जुड़ रहा है सार्वंतर, या फिर हम कह सकते हैं प्रथम पद में से हम 3 को घटा
रहे हैं। जब प्रथम पद में से 3 घटाएंगे तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए 3 घटाते चले जाएंगे। तो देखें, पहला पद 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और -2 में से 3 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो यदि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है, जोड़ प्लस माइनस का आप गलतियां नहीं करते हैं, तो इस तरीके से करिए, नहीं तो यही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, गलती आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो 4 -1 -2 और -5, ये आपका 4 पद हो गए पार्ट थर्ड के। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में आपको ए दे रखा है -1.25 और डी रखा है -0.25। इसमें आप मान रख लीजिए। तो -1.25 कामा -1.25 प्लस डी का मान -0.25, फिर -1.25 प्लस 2 गुणा 0.25 माइनस के, ये भी काय के हैं, माइनस के हैं। फिर प्लस नहीं, अगला पद -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। ठीक है, 3 तक ये 4 पद हो जाते हैं। देखें यहाँ सीरीज ऐसे एरो लगा लो, -1.25 हो गया कामा -1.25 और ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस, दूसरा पद तीसरे पद में -1.25 2 से गुणा कर, प्लस माइनस माइनस 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 50 हो गए 0.50। तीसरा पद, चौथे पद में -1.25 प्लस माइनस माइनस और 3 से गुणा कराएंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7 दशमलव और 0, तो 0.75। देखें, पहला पद है 1.25 आ गया, माइनस माइनस दोनों जगह माइनस यानी जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 1.50 माइनस के। अगला ये भी दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 0 5 5 5 और 2 7.1, 1.75 माइनस के। फिर माइनस जोड़ लो, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल 1, 8 और 2 10 का सिफर, हासिल 1, 1 और 1 2, माइनस का 2। तो ये 4 पद आपके आ गए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ये माइनस है और इसमें ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस में माइनस क्या करेंगे, जुड़ेगा, तो हम इसे जोड़ते चले जाएंगे तो हमें ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखें फिफ्थ पार्ट, यहां पर देख लें, पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या है, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। तो इसी हम श्रेणी में हम रख लेंगे। ए का मान हमें -1 मिल गया, फिर -1 प्लस डी 1/2, -1 प्लस 2 गुणा 1/2, फिर -1 प्लस 3 गुणा 1/2। ठीक, तो इसमें हमें 4 पद निकालने हैं, तो यहाँ तक रख लिया। -1 कामा -1 में आधा जोड़ेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए 2, 2 एकम 2 माइनस के प्लस 1, -1 2 से 2 कट गए, प्लस का 1 और -1 गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2, तो ये आएगा -1 -2 प्लस 1, तो माइनस का 1/2, फिर माइनस प्लस 0 हो गया, एलसीएम 2, 2 एकम 2 प्लस 3, तो -1 -1/2 0 और 1/2। ये आपके यहाँ पर 4 पद आ जाएंगे, -1 -1/2 0 और
-2 + 3 प्लस का 1 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 को अच्छे से हल कर लें। प्रैक्टिस करिए, कुछ जहाँ दोनों ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं, डी हमारा ऋणात्मक दिया हुआ है, वहाँ पर थोड़ी समस्या जोड़ने घटाने की है। यदि उससे आप निजात पा लेते हैं तो ये आपको बहुत ही सरल चीज़ें महसूस होंगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।